गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे अभिवृत्ति, ठीक है, या दृष्टिकोण या एटीट्यूड। ठीक है, तीनों का मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ। अर्थ तीनों का क्या हुआ, एटीट्यूड पढ़िए, अभिवृत्ति पढ़िए या दृष्टिकोण पढ़िए। तो कहने का तात्पर्य है कि दुनिया में जो भी कोई व्यक्ति है उसके पास क्या है, सोचने समझने की कोई ना कोई क्या है, क्षमता है, थिंकिंग है। ठीक है, और उस थिंकिंग के माध्यम से क्या करता है, वह कुछ निश्चित और अनिश्चित दोनों रूपे में सोचता है। तो प्रत्येक व्यक्ति या किसी वस्तु, व्यक्ति या समूह के प्रति प्राय पहले से या बाद में जो भी कुछ अनुभव होता है, क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो हम किसी चीज के प्रति पहले से या बाद में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, हम जो सोचते हैं चीज क्या करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वो क्या है, मेरा एटीट्यूड है, मेरा अभिवृत्ति है। क्या कहे, हमारे पास, उसके पास क्या है, सोचने समझने की क्षमता है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, और विचार के आधार पर वह अपना क्या करता है, वह प्रत्यक्षीकरण करता है, और उसी के आधार पर क्या करता है, वह अपने विचार को क्या करता है, व्यक्ति देता है, और उसी के अनुसार क्या करता है, उनकी समाज सोसाइटी में उसका बिहेव को हम लोग क्या करते हैं, ढूंढते हैं, वर्णन करते हैं। ठीक है, और उसी के माध्यम से, एटीट्यूड के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपने भाव को फीलिंग करता है, अपने कार्य को प्रीति करता है। ठीक है, अब किसी व्यक्ति का भाव, विचार या कार्य करने की जो भी क्षमता है उसको क्या करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं। और यह प्रवृत्ति क्या होती है, अपने अनुभव के आधार पर होती है। ठीक है, यह क्या प्रवृत्ति होती है, अनुभव के। इसके साथ साथ एटीट्यूड की, इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ सहयोग की भी जरूरत होती है। और वह सहयोग क्या है, आपको ऑलरेडी मालूम होगा। जैसे आप देखते हैं कि विद्यालय है, पड़ोस है, समाज है, ठीक है, समुदाय है, ये सारी चीज क्या करता है, हमें एटीट्यूड करने के लिए हमें मोटिवेट करता है, हमें उसके प्रति जागरूक करने के लिए मोटिवेट। क्या हम एकाएक विद्यालय में जाकर कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं, उसके लिए विद्यालय में क्या होगा, कुछ शिक्षक होगा, और वह शिक्षक हमें क्या करते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं, हमको गाइड करते हैं, हमको क्या करते हैं, राह दिखाते हैं। और उसी के अनुसार जब हम क्या करते हैं, जो हम अपने बिहेव होता है, जो बिहेवियर होता है, उसमें हम क्या करते हैं, चेंजिंग लाते हैं। और उस चेंजिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, फिर दूसरे व्यक्ति को व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होता है, और अपनी जो अभिवृत्तियां होती है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, सम्मानित होते हैं, और दोनों के माध्यम से हम किसी दूसरे पर्सन का हम क्या करते हैं, कल्याण करते हैं। इसी में हम एक बार देखिए, प्रत्यक्षीकरण। हमारे सामने जब कोई वस्तु आती है तो हम उसके विषय में क्या करते हैं, प्रत्यक्ष सोचते हैं, वह क्या है क्या नहीं है। तो उसी के अनुसार हमारा जो एटीट्यूड है, हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के विषय में हम क्या करते हैं, निश्चित और अनिश्चित रूप में सोचते हैं। कब सोचते हैं, जब उसको हम देखते हैं तभी सोचते हैं, और वातावरण हमें क्या करती है, उसी के अनुसार इसको हमें प्रभावित करने के लिए हमें क्या करती है, मोटिवेट करती है। किसी, जैसे अब एक मैं आपको देख रहे हैं, फ्रीमेन क्या है, एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, और इनके अनुसार देखिए, इनका मत क्या है, इनके कहने का तात्पर्य है क्या, कि व्यक्तित्व है क्या, ठीक है, एटीट्यूड है क्या, अभिवृत्ति है क्या, दृष्टिकोण है क्या। ये तीनों जो है, सभी को हम लोग क्या समझते हैं, बोलचाल की भाषा में हम क्या उसको समझते हैं, एक ही समझते हैं। किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु पदार्थ से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा को हम क्या करते हैं, एटीट्यूड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है, अब मनोवैज्ञानिक कह क्या रहे हैं, किसी वस्तु, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए, किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, ईटीसी मान लीजिए, इत्यादि के विषय में सोचने की प्रक्रिया, जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं, एटीट्यूड कहते हैं। ठीक है, सभी में क्या होती है, एक समान नहीं होती है, होते एक नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एटीट्यूड क्या है, व्यक्तित्व क्या है, दृष्टिकोण क्या है, या अभिवृत्ति क्या है, तो आप क्या कीजिएगा, जब व्यक्ति किसी
पदार्थ, वस्तु, स्थान, चीज के विषय में वह निश्चित और अनिश्चित दोनों रूप में सोचे, उसी को क्या कहते हैं, उसका एटीट्यूड कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं, दृष्टिकोण कहते हैं। कौन, क्या हम किसी चीज को बिना देखे हम उसके प्रति हम क्या करते हैं, सोचते हैं। यह हमारे अंदर क्या होता है, निश्चित और अनिश्चित दोनों रूप में, किसी रूप में हमें क्या पता है, हमारे जब पास आती है तब तो हम उसके विषय में सोचते हैं। ठीक है, यह हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। ठीक है, अब मनोवैज्ञानिक का कहना है कि जब तक हम किसी चीज, हमें किसी वस्तु, स्थान के विषय में क्या करते हैं, नहीं देखते हैं, तब तक हम क्या करते हैं, उसके विषय में नहीं सोचते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थान के परिस्थिति के प्रतिकूल अनुकूल प्रतिक्रिया को हम क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा मनोवैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, दूसरा मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं क्या, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना के प्रतिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं दूसरा मनोवैज्ञानिक, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, ठीक है, किसी क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थान। अब देखिए यहाँ पे स्थान भी आ जा रहा है, स्थान या परिस्थिति के अनुकूल सोचने की क्षमता जो होती है उसी को वो क्या कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं या एटीट्यूड कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं। अब बताइए कि दुनिया में जितनी चीज है, जितनी पर्सन है, जब हम क्या करते हैं, उसके विषय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और उसके प्रति हम क्या करते हैं, कुछ सोचते हैं, क्या एटीट्यूड होगी। अगर दो के बीच में कहीं पे झगड़ा दिखाई दे रहा है, कुछ मारपीट हो रहा, अगर उसको हम क्या करें, उस समस्या को हम निचोड़ निकालते, समाधान कर दे, तो मेरा क्या एटीट्यूड हो गया, मेरा ये क्या है, एक क्षमता हो गई। ठीक है, वो अगला आपको कुछ भी बोले, फिर भी आप किसी दूसरे के देखने में क्या हो, कुछ अच्छा भी लगे। ठीक है, अब देखिए इसके कारक क्या है, इसकी विशेषता क्या है। अब जैसे विशेषता किसी भी चीज होती है, उनकी कुछ क्या होती है, उनकी कुछ ना कुछ क्या होती है, विशेषताएं होती है। अब एटीट्यूड के माध्यम से बालक में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, बालक में नहीं केवल आप में और हम में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं, उनकी विशेषता क्या है। तो ठीक है, उनके फर्स्ट में विषय, किसी व्यक्ति, वस्तु के कार्य के प्रति विशिष्ट योग्यता, क्षमता को हम एटीट्यूड कहते हैं। अब देखिए इनकी विशेषता, अब देखिए फर्स्ट में इनकी विशेषता क्या है। अब इनकी फर्स्ट में विशेषता क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु एवं कार्य के प्रति विशिष्ट योग्यता, क्षमता को हम क्या करते हैं, एटीट्यूड। किसी कार्य के प्रति, या देखिए किसी कार्य के प्रति, या फिर कह रहे हैं किसी वस्तु के प्रति, किसी कार्य, किसी वस्तु के प्रति विशिष्ट योग्यता, ठीक है, विशिष्ट योग्यता तथा क्षमता को क्या कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं, अभिवृत्तियां कहते हैं, या दृष्टिकोण कहते हैं। जब हमारी उसके प्रति क्या है, रुझान है, रुचि है, उसी को हम कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट के व्यक्ति के एक प्रकार की भावना एवं विचार है। अब देखिए यह क्या है, यह एक प्रकार की भावना या क्या है, विचार है। थर्ड में देखिए यह क्या है, एक प्रकार की भावना या विचार है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए, जन्मजात नहीं होती बल्कि इसे अर्जित किया जाता है, और इसका प्रभाव क्या होता है, वातावरण से पड़ता है। अब देखिए एटीट्यूड है, ठीक है, वह क्या होती है, जब हम क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, तो जन्म के समय जो भी हमारी प्रवृत्ति वो नहीं होती है। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं कि एटीट्यूड क्या होते हैं, यह जन्म जात नहीं होती है बल्कि इसे अर्जित
किया जाता है, बल्कि इसे क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है। और इसके साथ साथ ये क्या होता है, वातावरण से संभावित होता है। जो भी हमारे पास एक्टिविटी होती है क्या होती है, क्यों सभी जन्मजात नहीं होती है। हम जब इन्फॉर्मेट में आते हैं और इस इन्फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, उसको हम देखते हैं और अपने आप में क्या करते हैं, हम बदलाव लाते हैं। अभिवृत्तियां अनेक कारकों के योग से बनती है। अब देखिए अभिवृत्तियां होती हैं, ठीक है, दृष्टिकोण होती है, अनेक कारकों योग के प्रभाव से बढ़ती है। अब देखिए, अब जैसे मानते हैं कि कारक हो गया, अब जैसे विद्यालय हो गया, टीचर हो गया, समाज हो गया, क्या है, ये सभी उसको क्या है, प्रभावित करने वाले क्या है, कारक है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या, ठीक है, अभिवृत्तियां वातावरण से प्रभावित होती हैं। ठीक है, यह एक क्या है, अमूर्त विचार है। देखिए यहां पे क्या है, यह अमूर्त विचार है। यह दोनों रूपों में पाई जाती है, एक फॉर्मल में भी, आइए क्या होता है, इनफॉर्मल। इस सभी रूपों में क्या होते हैं, दृष्टिकोण देखने की मिलती है, सोचने समझने की क्षमता की मिलती है। ठीक है, और इसके साथ साथ इनका क्या होता है, मुख्य योगदान होता है वातावरण, इन्वायरमेंट। जब हम किसी इन्वायरमेंट में रहते हैं और वहां के जो भी व्यक्ति होते हैं, अब उस इन्वायरमेंट से हम क्या करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और उसी के अनुसार क्या करते हैं, उस कार्य को हम क्या करते हैं। और यह अभिवृत्तियां में असमानता भी पाई जाती है। अब जब कोई जरूरी नहीं कि जो मेरे पास क्या है, सोच है, जो मेरे पास सोच है सब क्या है, पॉजिटिव है, नहीं, इसमें क्या है, निगेटिव भी है। ये दोनों प्रकार के हमें क्या है, अभिवृत्तियां हैं। और अभिवृत्तियां क्या होती है, क्या करती है, हमें अच्छाई की तरफ केवल नहीं मोटिवेट करती है, हमें वह क्या करती है, कुछ गलत प्रवृत्तियां होती है, उस गलत प्रवृत्तियां की तरफ भी हमें क्या करती है, वह मोड़ती है। आवश्यक प्रेरणा एवं संवेग से संबंधित है। देखिए अभिवृत्तियां जो होती हैं वो प्रेरणा और संवेग, इमोशन, संवेग, इमोशन से भी क्या होती है, वो समाज, प्रेरणा भी देने से किसी को हमें क्या करने, देखने और सुनने से भी क्या होती है, हमें वह प्रक्रिया, लेकिन समय के साथ उनमें परिवर्तन होते रहता है। अब देखिए कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति हैं, जैसे जैसे उनके पास क्या होगा, हर चीज की आवश्यकता की पूर्ति होगी, उनके अनुसार क्या होगा, वैसे वैसे ही परिवर्तन होते जाएगा। जब व्यक्ति के पास एजुकेशन नहीं होता, शिक्षा नहीं होता, उनके सहनशीलता की भावना नहीं, जब उसी व्यक्ति के पास क्या होगा, शिक्षा हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा, तो उसमें करेगी सहन क्षमता करने की भावना आ जाए। उसी के अनुसार अगर व्यक्ति के पास क्या है, पुअर फैमिली से है, उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं, लेकिन वही जब बालक क्या होता है, रिच फैमिली में होता है, तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति क्या करता है, निम्नलिखित तरीके से करता है। तो सारी चीज क्या होती है, हमारे मेंटेलिटी पर, हमारे एटीट्यूड पर क्या करता है, डिपेंड नहीं करती है। हम क्या करते हैं, कुछ अर्जित करते हैं तो उसमें से कुछ चेंजिंग भी करते हैं। ठीक है, व्यक्ति के व्यवहार को एक विशेष दिशा प्रदान करती है। और जो एटीट्यूड होती है, वो व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, वो व्यवहार में क्या करती है, अनेक प्रकार के माने परिवर्तन, तो छोटा नहीं, स्मॉल नहीं, ठीक है, वो क्रिटिकल से क्रिटिकल और व्यापक से व्यापक क्या करती है, अपने आप में उसमें परिवर्तन करती है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या थी, इनकी मुख्य रूप से विशेषताएं, और यह क्या होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में क्या होते हैं, इसमें चल गया। लेकिन इसका प्रकार है जो सामाजिक प्रकार है, अभिवृत्तियां एटीट्यूड के प्रकार हैं। तो ठीक है, सामाजिक अभिवृत्तियां होती है, समूह की अभिवृत्तियां, व्यक्तिगत अभिवृत्तियां होती है। अब दो तीन फॉर्म आपको देखे हैं, व्यक्तिगत, देखिए सामाजिक अभिवृत्तियां, ठीक है, सामाजिक अभिवृत्तियां हो गया, और सामाजिक अभिवृत्तियां भी हो जाएगी, और सामाजिक हो जाएगा, समूह होगा, और क्या होगा, व्यक्तिगत होगा। ठीक है, ये उनके टाइप हो गए, उनके क्या हो गए, ये उनके प्रकार हो गए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, सामाजिक अभिवृत्तियां में अपनी क्या होती है, अपनी वर्चस्व जमाने के लिए, अपनी नाम कमाने के लिए, अपने कुछ खुद को करने के लिए हम क्या करते हैं, समाज जो होता है, समाज के अनुसार चलते हैं, समाज की समस्या को देखते हैं, समाज के शेड्यूल को समझते हैं, और उसके अनुसार जो हम कुछ करते हैं तो हमें समाज में क्या किया जाता है, सकारात्मक पॉजिटिव के रूप में देखा जाता है।
ठीक है। और सामाजिक अभिवृत्तियां, हमें समाज से किसी प्रकार की रिलेशन नहीं है, हमें समाज से कुछ नहीं जाना, हमें एटीट्यूड, हमें समाज के प्रति कुछ नहीं होना चाहिए। हमें जो कुछ भी होना चाहिए अपने दृष्टिकोण, अपनी आवश्यकता के लिए होना चाहिए। हमें किसी दूसरे की अभिवृत्ति से कोई लगाव नहीं है, अब हमें किसी दूसरे के एटीट्यूड से हमें कोई लगाना, हमें किसी दूसरे के दृष्टिकोण से कोई मतलब नहीं। तो इसमें क्या होता है, उस व्यक्ति को क्या कहते, निगेटिव रूप में दिया जाता है, पॉजिटिव उसको दर्जा नहीं दे, उसके निगेटिव दर्जा। लेकिन यहाँ पे है ग्रुप हो गया, समूह, ग्रुप। अब समूह, अब समाज में समूह होता है, ठीक है। अब हिंदू समूह, मुस्लिम समूह, विद्यालय समूह, खेलकूद समूह, इस तरह अनेक ग्रुप होते हैं, फ्रेंडशिप समूह, ठीक है। हमें उसमें क्या करना चाहिए, उस समूह को देखना और उस समूह के प्रति हमें क्या करना, अपनी जो हर चीज को निछावर करना चाहिए, बशर्ते वहां पे देखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है कि गलत। उससे समाज को हम क्या कर, सकारात्मक प्रभाव मिलता है कि नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। उसके बाद व्यक्तित्व, समाज में कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं बस अपने विषय में सोचते हैं, उनका एटीट्यूड होगा क्या होगा, बस अपने विषय में होगा, अपने प्रति किसी दूसरे को नहीं जानते। यहां तक कि परिवार में रहते हैं तो उनकी मम्मी पापा भाई बहन, उसे किसी प्रकार का रिलेशन नहीं होगा, वो अपने आप को खुद अच्छा है तो अच्छा है, कुछ गलत है तो गलत है, ठीक है। एक क्या थी, इनकी खुद की ये टाइप थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि अभिवृत्तियां की कार्य। अब जब व्यक्ति के पास ये सारी चीज क्षमता हो जाती है तो व्यक्ति अपने आप में कौन कौन से कार्य करते हैं, तो फर्स्ट में देखते हैं कि ईगो, घमंड। तो हर किसी के पास क्या होती है, ईगो की भावना नहीं होती है, ठीक है। हर किसी के समाज में जितने भी पर्सन होते हैं उनके पास ईगो की भावना नहीं होती। वातावरण का ज्ञान, मूल्यों को अभिकरण, समायोजन का कार्य। दूसरी मान होती है समायोजन, समायोजन, ठीक है। अब समायोजन के प्रति उसके बाद होता है क्या, वातावरण का ज्ञान, वातावरण का ज्ञान, ठीक है। अब यहाँ भी घमंड हो गई, ईगो आपको आप समझते हैं घमंड। जब व्यक्ति के पास क्या होते हैं, कुछ ऐसे चीज अर्जित हो जाते हैं, क्या करता है व्यक्ति, समझता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हम ही हैं, दुनिया में हमें सारे व्यक्ति जो क्या हमें ईश्वर ही मान ले, हमें गॉड ही मान ले। वैसे आप देखे होंगे, ऐसा बात नहीं कि हर व्यक्ति एक ही समान होता है, सभी में क्या होते हैं, कुछ न कुछ वैसी प्रवृत्तियां होती है, लेकिन दुनिया के हर व्यक्ति में एक समान प्रवृत्तियां नहीं होती। लेकिन अक्सर क्या होते हैं, 12 से लेकर 18 वर्ष का जो एज होता है, किशोरा अवस्था बोलते हैं, जिसे एडोलेसेंस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इस स्टेज में क्या होते हैं, ये सारी प्रवृत्ति, इसलिए कि बच्चा क्या करता है, जन्म लेता है, उसी समय से कुछ ना कुछ सीखना प्रारंभ कर देता है। ये जन्मजात प्रवृत्ति नहीं होती है एटीट्यूड, वो जन्मजात प्रवृत्ति जन्म लेने के बाद परिवर्तन होता है, और वह अपने आप में एक समय आता है, इतना परिपक्व हो जाता है, इतना जानकार हो जाता है कि अपने सामने किसी दूसरे को कुछ समझता नहीं है, ना कुछ सोचने देगा, ना समझने, ना किसी को बोलने देगा। वहीं यहाँ पे आगे समायोजन और एडजस्टमेंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो समाज में हर व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए, एडजस्टमेंट करके चलनी चाहिए, सबके दुख दर्द समस्या को समझना चाहिए उसके अनुसार। उसके बाद वातावरण का ज्ञान, अब मौसम होता है, अब उस वातावरण के हमें अनुसार क्या करना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ताकि उससे क्या हो, हमें बेनिफिट हो, हमें लॉस ना हो, ठीक है। उसकी जो प्रवृत्तियां है, उस प्रवृत्तियों को हमें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी एटीट्यूड है, उसी का क्या है, उसका एक अंग है। इसके बाद देखते हैं कि जैसे मानते हैं कि परिवर्तन होता है, एटीट्यूड में परिवर्तन कैसे कैसे होता है, और वह परिवर्तन करने का रास्ता कहां से होता है। तो परिवर्तन करने का देखते हैं, तो सबसे पहले होता है कि विद्यालय, विद्यालय, ठीक है, विद्यालय का वातावरण, ठीक है। अब सेकंड में आपका हो जाएगा क्या, संस्कृति, कल्चर, संस्कृति। थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड में आपका हो जाएगा संपर्क, संपर्क। फोर्थ में आपका हो जाएगा क्या, व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति का प्रभाव, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा समूह, समूह। उसके बाद हम देखते हैं आपका हो जाएगा जनसंचार, जनसंचार, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, संप्रेषण, संप्रेषण, ठीक है। ये
सारी चीज क्या करती है, उसको मुख्य रूप से वो प्रभावित करती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कुछ प्रत्यक्ष होगा, कुछ अप्रत्यक्ष होगा, कुछ क्या होगा। लेकिन उसको देखते हैं कि विद्यालय, जब बच्चा विद्यालय जाता है तो वहां पे अनेक सारी चीज वहां देखने को मिलती है, और वह अपने में क्या करता है, अनुकरण करता है, अपने एटीट्यूड होता है उसमें बदलाव करता है। संस्कृति, आप जिस कल्चर के होते हैं उस कल्चर को समझना क्या होता है आपके लिए क्या होगा, बिल्कुल सरल होगा, आसान होगा, और उसको आसानी से आप समझिएगा, उसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जन्म से पहले नहीं जानते हैं, जन्म के बाद जानते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे। उसके बाद संपर्क, हम एक दूसरे के संपर्क में जाते हैं, उनके जो गुण होती हैं, उनको अवगुण होते हैं, सारी को हम धीरे धीरे क्या करते हैं, कैच करते हैं, सीखते हैं। उसके बाद व्यक्तित्व का प्रभाव, अच्छे के साथ रहिएगा आपका बुद्धि भी क्या होगा, अच्छा होगा, गलत के साथ रहिएगा तो गलत रहिएगा। उसके बाद समूह, आप जिस ग्रुप में रहते हैं, अब उस ग्रुप होगा उसका भी प्रभाव आप पे पड़ता है। ठीक है, जिस आप ग्रुप में रहिएगा उस ग्रुप का पूरा प्रभाव आप पे पड़ेगा। ठीक है, सही है तो सही और गलत है तो गलत। ठीक है, उसके बाद जनसंचार, हम लोग मीडिया पे क्या करते हैं, मीडिया का अनेक बात को सुनते हैं और उसी को हम लोग फॉलो करना चाहते हैं। आज तो हम देखते हैं कि हम कलाकार कैसे बना, गायकर कैसे बना, डांसर कैसा, उसको हम देखते हैं और खुद हम उसके अनुसार अनुकरण करना चाहते हैं। लेकिन हमें उसके के लायक एक्टिविटी है कि नहीं, गुण है कि नहीं, संप्रेषण, हम एक दूसरे के बात को सुनकर हम क्या करते हैं, उसके अनुसार हम अनुकरण करना चाहते हैं, उसके अनुसार हम क्या करना चाहते हैं। तो व्यवहारिक विधि होती है और मनोवैज्ञानिक विधि होती है। और व्यवहारिक विधि होती है, प्रत्यक्ष प्रश्न पूछा जाता है, प्रत्यक्ष किसी से कुछ कराया जाता है, अप्रत्यक्ष भी कराया जाता है। प्रत्यक्ष व्यवहार विधि होती है, प्रत्यक्ष प्रश्न विधि होती है। और मनोवैज्ञानिक विधि होगी, उस मनोवैज्ञानिक विधि में क्या होती है, एक दूसरे की तुलना किया जाता है, अंतराल देखा जाता है, क्रम देखा जाता है, योग निर्धारण देखा जाता है। ठीक है, स्किल रेटिंग भी निकाला जाता है। तो ये सारी चीज क्या है, एटीट्यूड है। आपकी एटीट्यूड, हमारी एटीट्यूड, आपकी अभिवृत्तियां, ठीक है, या हमारे दृष्टिकोण। ठीक है, तो आज के हम लोग क्लासेज में हम लोग क्या करें, एटीट्यूड के विषय में जाने, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ लेकर आएंगे। ये क्या है, ये सारी रिवीजन क्लासेज हैं जो लॉकडाउन की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। तो मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया, इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।